अनुरोध करता हूं कि मैं फिर कहता हूं कि ये इलेक्शन दौरान पे ये आपके लिए स्पेशल राखी बनाई थी मैंने। चौथी गली में क्या लिखा, तेरे सिर पे ताज बचा ले हरियाणा की लाज हो दर दिया। क्षमा करते हैं समय की व्यवस्था। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया भजन माननीय मंत्री महोदय के स्वागत में भाई साहब ने प्रस्तुत किया। जैसा कि आपको विदित है, आज माननीय मंत्री महोदय के करकमलों से गढ़ गोटकों का टीकाकरण का अभियान चलता रहता है, परंतु आज इस दूसरे चरण के अभियान माननीय मंत्री महोदय ने किया है। एक बजट में लोहारू के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कृषि मंत्री महोदय और पशुपालन मंत्री महोदय के अनुरोध पर बकरी प्रजनन केंद्र का शुभारंभ करने के लिए जो घोषणा की थी आज वो पूरी हो गई है। बकरी प्रजनन केंद्र का शुभारंभ कर दिया गया है। अच्छी नस्ल की भेड़ बकरियां यहाँ तैयार हो सकेंगी ताकि ये जो पशुपालक भाई हैं इनकी आय बढ़े, रोजगार बढ़े और इनके जीवन में खुशहाली आए। और आज खनिज मिश्रण का बंटवारा भी किया जा रहा है ताकि पशुपालक भाई उत्तम किस्म का एक खरीद घर ले जाकर के अपने पशुओं को खिला करके गुणवत्ता दूध की बढ़े और पशुओं के पालन पोषण में भी बढ़ोतरी हो। क्योंकि जैसा कि आपको पता है, माननीय मंत्री महोदय आज सुबह से ही शाढ़वा पंप हाउस नंबर 1 है, सुबह से ठीक 10 बजे शाढ़वा पहुंच गए थे। ये शिवानी कनाल की जितनी भी नहरें हैं अधिकारियों को बुलाकर के EIC आए हुए थे, इंजीनियर इन चीफ हरियाणा के डॉक्टर सतवीर काजान जी और SC एक्शन सारे आए हुए थे। उनको निर्देश दे दिए हैं कि जो शिवानी कनाल की नहरें हैं उनको सभी पंप हाउस की मोटरें बदलवा कर 31 मार्च से पहले इसके लिए 52 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। 52 करोड़ रुपए की लागत से सभी मोटरें बदलवाई जाएंगी और सभी नहरों के जो ये पंप हाउस से दुरुस्त किए जाएंगे और शिवानी कनाल की 22 करोड़ रुपए की लागत से इसके चौड़ा किया जा रहा है ताकि प्रत्येक किसान के खेत में पानी पहुंचे और फसल अच्छी बने ताकि इसका जीवन खुशहाल हो। और दूसरा रही बात पशुपालन की, पशुपालन विभाग जैसा कि पता है माननीय मंत्री महोदय ने जब से बागडोर संभाली है, दिन दुगनी रात चौगनी उसमें प्रगति और आज हरियाणा का पूरे हिंदुस्तान में दूसरा स्थान है दुग्ध उत्पादन में दूसरा स्थान है। और माननीय मंत्री महोदय ने ये बैठे हैं BS और डायरेक्टर महोदय, इनको निर्देश दे दिए हैं कि ऐसी योजनाएं लाओ ताकि हरियाणा पहले स्थान पर आए। दुग्ध उत्पादन में चाहे नस्ल सुधार करो या और अनेक योजनाएं लागू करके पहला स्थान पर लाओ हरियाणा को ताकि हरियाणा के पशुपालन को बढ़ावा मिले। और आपको और बताना चाहूंगा कि कृषि क्षेत्र है, जैसा कि आज लोहारू विधानसभा क्षेत्र के ये भाई बैठे हैं, सरसों की बिजाई चल रही है। आपने देखा कि बीज वितरण, सरसों का बीज बांटा गया। रिकॉर्ड के तौर पर बता रहा हूं कि 35,000 थैली किसानों को बांटी गई है। 2 किलो एक थैली में सरसों थी, यानी 70,000 किलो सरसों लोहारू विधानसभा क्षेत्र में बांटी गई है। जोरदार तालियां। 70,000 किलो का आप लगा लो कितनी, 700 क्विंटल सरसों बीज के तौर पर माननीय मंत्री महोदय ने निर्देश देकर के प्रत्येक किसान को बांटने का काम किया है। मैं ज्यादा न सभा, क्योंकि यदि माननीय मंत्री महोदय के काम गिराने लग जाए तो शाम हो जाएगी, पर लेकिन काम नहीं वो खत्म होंगे, तो मैं ज्यादा समय न लेता निवेदन करूंगा गजानंद अग्रवाल जी से। हाँ ठीक है, गजानंद अग्रवाल जी से कि वो पगड़ी पहनाकर मोमेंटो भेंट कर माननीय मंत्री महोदय का इस बैल पावन भूमि में पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करें सरपंच गजानंद अग्रवाल जी। और इससे पहले मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि ये खनिज मिश्रण के
जो बंटवारे का शुभारंभ करे, मैं निवेदन करूंगा राम कुमार बड़ुआ। राम कुमार जी बड़ुआ एक किसान आए हुए हैं। राम कुमार बड़ुआ, सतवीर सिंह छोटूराम कासनी खुर्द, उमेद सिंह मंगलाराम कासनी खुर्द, इंद्राज गुगनराम ढाणी सेजमानपुर, ये किसान आए हुए। राम कुमार बड़ुआ, राम कुमार बड़ुआ। कृष्ण जावला जी पगड़ी पहना करके, जोरदार तालियां। कृष्ण जावला जी पगड़ी पहना करके माननीय मंत्री महोदय का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, जोरदार तालियां। और दानिक समाज की तरफ से जगदीश जी, ये भाई जगदीश प्रसाद दानिक समाज की तरफ से माननीय मंत्री महोदय का पूरे समाज की तरफ से जोरदार तालियां। अगला मेरा निवेदन है, ये भाई राम कुमार है, किसान है, पशुपालक है, ये बड़ुआ गांव से है। माननीय मंत्री महोदय खनिज मिश्रण दे करके इनको ये राम कुमार गांव बड़ुआ से खनिज मिश्रण देकर के विभाग की तरफ से खनिज मिश्रण के बंटवारे का कार्यक्रम शुभारंभ कर दिया गया है। जोरदार तालियां भाई। और अगला सतवीर सनोप छोटूराम कासनी खुर्द 2 नंबर पर है। कासनी खुर्द का किसान भाई है, ये ले जाए। खनिज मिश्रण बहुत ही उत्तम किस्म का खनिज मिश्रण है। ये पशुपालक में दूध में बढ़ोतरी होगी और शरीर में बढ़ोतरी होगी। उमेद सिंह सनोप मंगलाराम कासनी खुर्द, उमेद सिंह सुपुत्र मंगलाराम कासनी खुर्द, ये पशुपालक है। जोरदार तालियां भाई। और अगला निवेदन है इंद्राज सिंह सुपुत्र गुगनराम ढाणी सेजमानपुर, इंद्राज सुपुत्र गुगनराम ढाणी सेजमानपुर। और 5वां है मंजीत सुपुत्र मामन राम गरुआ, मंजीत सुपुत्र मामन राम गांव गरुआ। जोरदार तालियां भाई। और अब मैं गुजारिश करूंगा सरपंच साहब से, वो माननीय मंत्री महोदय का संक्षेप में स्वागत। माननीय हमारे प्रिय नेता कृषि मंत्री चतुर्थ मंत्री जयप्रकाश दलाल जी का और बुजुर्गों नौजवान साथियों, आप सभी का बैल में पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूँ। बड़े हर्ष का विषय है जी, आज ये बकरी पतंग का जो उद्घाटन किया गया है, ये बहुत ही अच्छा होगा। मैं दलाल साहब से एक ही निवेदन करता हूँ कि जो हमारा बैल का जो ये है पशु हॉस्पिटल काफी वर्षों से 1950 में बना हुआ है, जो कि डंगर हो गया है और 50 गांव इसके लाभ उठाते हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा सभी गांववासियों की तरफ से, इलाका वासियों की तरफ से कि जो इसको बनाया जाए। धन्यवाद। पशु चिकित्सक एसोसिएशन माननीय मंत्री महोदय का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करें। पशु चिकित्सक वेटरनरी सर्जन एसोसिएशन, जोरदार तालियां। पूरा हरियाणा प्रदेश की तरफ से पशु चिकित्सक एसोसिएशन द्वारा माननीय मंत्री महोदय का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। और मैं पशुपालन विभाग के एमडी हैं डॉक्टर एसके बागोरिया जी, एमडी पशुपालन विभाग माननीय मंत्री महोदय का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करें। पहले डॉक्टर एसके बागोरिया जी बहुत ही ये बढ़िया चिकित्सक हैं, ईमानदार हैं, कुशल प्रशासक हैं। मैं निवेदन करूंगा कि वो माननीय मंत्री महोदय का इस अवसर पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आदरणीय कृषि व पशुपालन मंत्री चौधरी जेपी दलाल जी का मैं यहाँ आज बैल में आगमन पर स्वागत करता हूँ। आज इनके आदेशानुसार हमने मुंह खुर और गलघोटू की वैक्सीन टीकाकरण आज से शुरू किया है। सारे हरियाणा में आज से शुरू हो जाएगा, यहाँ से शुभारंभ किया है। ये जो बार बार हम टीके लगाने आते थे, मुंह खुर का अलग टीका लगाने आते थे, गलघोटू का अलग लगाने आते थे, उससे निजात दिला दी है। अब सिर्फ एक ही टीका बना के एक ही टीका लगेगा, साल में 2 बार लगेगा। तो उसकी खरीद हमने कर ली है मंत्री जी के आदेशानुसार। और दूसरा, बकरियों में मंत्री जी की इच्छा थी कि बकरियों में एआई करो। तुम गाय भैंस में एआई करते हो तो बकरियों में भी नस्ल सुधार करो। तो उसका भी आज मंत्री जी के कर कमलों से
हमने यहाँ शुभारंभ किया है, तो ये भी हमारी सर्विस शुरू हो जाएगी तुरंत। और इसके साथ साथ हम लोहारू हल्के में ही एक सीमन बैंक भी बनाएंगे, बकरियों का सीमन बैंक। जैसे हमारे गाय भैंस का सीमन बैंक है हिसार में, यमुनानगर में और गुड़गांव में 3 हमारे सीमन बैंक हैं, इसी तरह से हम एक सीमन बैंक लोहारू हल्के में बनाएंगे। इसके साथ साथ हमने आज लवण मिक्सर हरियाणा लुआस जो वेटरनरी यूनिवर्सिटी है हिसार, वहां से स्पेशल बनवा के एरिया स्पेसिफिक मिनरल मिक्सचर, जो आपके भिवानी में लोहारू में जिन जिन लवणों की कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक, मैग्नीशियम की कमी है वो डलवा के, और स्पेशल मंत्री जी ने कहा अभी यूनिवर्सिटी से बनाओ, यूनिवर्सिटी से बना के हमने ये लवण मिक्सचर आज सबको यहाँ पे बांटेंगे। सबको, सारे पशुपालकों से निवेदन है कि वो लेके जाएं और अपने पशुओं को दें, इससे दूध बढ़ेगा और जो समस्या बांझ की समस्या है, बार बार फिरने की समस्या है, वो समस्या से निजात मिलाएगा और इम्यूनिटी बढ़ती है, बीमारियां कम आती हैं। तो ये जरूर आप एक मुट्ठी सुबह एक मुट्ठी शाम दो। इसके साथ साथ मंत्री जी के आदेशानुसार हमने दवाई खरीदी है, फिनाइल हमने सप्लाई कर दी है भिवानी में, सारी दवाइयां आप जल्दी पहुंच जाएंगी, 10-15 दिन में सारे पशु अस्पतालों में दवाइयां पहुंच जाएंगी। इसके साथ साथ मंत्री जी ने स्पेशल सेंटर से बजट का प्रोविजन करवा के 147 मोबाइल वैन खरीदेंगे। 147 मोबाइल वैन खरीद के जिन गांव में पशु अस्पताल नहीं है वहां पे वो मोबाइल वैन जाएंगी और मुफ्त में इलाज करके आएंगी। सरकारी दवाइयां होंगी, डॉक्टर होगा, सारी सुविधाएं होगी। 147 सारे हरियाणा में, वो भी जल्द ही हम आदेश कर रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं और जल्द ये सुविधा भी शुरू हो जाएगी। इसके साथ साथ सेक्स शॉर्टेज सीमन, मंत्री जी ने परसों मीटिंग लेके हमें आदेश दिए हैं कि आगे से सेक्स शॉर्टेज सीमन ही यूज करो और देसी गायों का, ताकि सेक्स शॉर्टेज सीमन से सिर्फ कटड़ियां और बछड़ियां पैदा होती हैं, तो अच्छी नस्ल की कटड़ियां बछड़ियां पैदा होंगी, उनकी संख्या बढ़ेगी और उनकी गुणवत्ता होगी वो भी अच्छी होगी। तो ये भी आगे से हम सेक्स शॉर्टेज पे पूरा जोर देके और सारे हरियाणा में ये शुरू कर रहे हैं। इसके साथ साथ विभाग की और भी काफी सारी स्कीमें हैं, उनको अभी एक टैग लगाने का, जैसे सारे पशुओं को हमें आदेश है कि टैग लगाएं, उसमें भी आप लोग हमारा योगदान दें, विभाग का योगदान करें। इसी के साथ मैं मंत्री जी का पुनः धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद डॉक्टर साहब। पशुपालन की कोई योजना शुरू हो तो लोहारू विधानसभा क्षेत्र से, कृषि विभाग की कोई योजना शुरू हो तो लोहारू विधानसभा क्षेत्र से, मछली पालन की कोई बड़ी स्टेट लेवल की योजना शुरू हो तो लोहारू से। तो ये सब आप जानते हो कृपा दृष्टि माननीय मंत्री महोदय की है और आपका सहयोग है। और अब मैं गुजारिश करूंगा वीएलडी एसोसिएशन, सर एक सेकंड के लिए आपका हार्दिक अभिनंदन। वीएलडी एसोसिएशन हरियाणा, पूरे हरियाणा के वीएलडी है और आज पूरे प्रदेश के वेटरनरी सर्जन आज आए हुए हैं, जोरदार तालियां। वीएलडी एसोसिएशन हरियाणा, माननीय मंत्री महोदय का हार्दिक अभिनंदन किया कि सभी वेटरनरी जो फिट है दवाई भेजने का घोषणा माननीय मंत्री महोदय के निर्देशानुसार डॉक्टर साहब ने की। और अब निवेदन करूंगा डिप्टी डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री एसपी डॉक्टर एसपी वर्मा एक शाल भेंटकर और मोमेंटो भेंटकर माननीय मंत्री महोदय का शाल भेंटकर विभाग की तरफ से और समर्थी चिन्ह, ताकि कार्यक्रम की यादगार ये सदा सदा के लिए उनके दिलों में बनी रहे। जोरदार तालियां भाई, एक शाल भेंट, एक समर्थी चिन्ह, ताकि मोमेंटो, ताकि माननीय ये गौ माता की प्रतिमा है, गौ से बढ़कर कोई धर्म नहीं और गौ से बढ़कर कोई धन नहीं। जोरदार तालियां। अब मैं ज्यादा समय नहीं लेता हुआ गुजारिश निवेदन करूंगा, क्योंकि माननीय मंत्री महोदय का बहुत लंबा कार्यक्रम है, कई गांवों का कार्यक्रम है, वो आए और आप सबको संबोधित करें, विचार साझा करें। एक बार जोरदार तालियां। बोलो भारत माता की।
सारे एक बार जोरदार नारा लगा दो, भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम में हमारे जो पशुधन बोर्ड है, इसके आयोजक, उसके एमडी डॉक्टर एस के भगवरिया जी, ब्रह्मजीत रांगी जी ज्वाइंट डायरेक्टर हैं, उपनिदेशक डॉक्टर कल्याण सिंह और भिवानी के उपनिदेशक डॉक्टर प्रकाश वर्मा जी, राजेंद्र कुमार, डॉक्टर पुनीता गुड़गांव में जो हैं, और मेरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, किसान भाइयों, पशुपालक भाइयों। 2 दिन पहले डॉक्टर साहब मिले थे जी, बोला ये वैक्सीन आ गई है। 2 साल पहले हमने वैक्सीनेशन का हरियाणा में कार्यक्रम शुरू किया था। लगभग कोरोना के टाइम में पिछले सीजन में भी हम 45 लाख पशुओं का वैक्सीन लगाई थी। जिस तरह से आदमी की कोरोना की वैक्सीन जरूर है, उसी तरह से गलघोटू मुंह की बीमारी की वैक्सीन जरूरी है। और हरियाणा मेरे ख्याल में मोटे तौर पर कोई इक्का दुक्का तो बेशक पशु की दिक्कत आ जाती है, किसान भाई को, पशुपालक को बहुत नुकसान होता था, बीमारी आ जाती थी, सारे पशु खत्म हो जाते थे। तो इन डॉक्टरों ने अच्छी खोज करी और उसका परिणाम किसान के लिए अच्छा आया है। अब मैं उम्मीद रखता हूं कि सारे डॉक्टर साहब मिलके, हमारे बीएलडीए भाई मिलके जल्दी से जल्दी ये वैक्सीन लगा दें, ताकि खतरा ना रहे किसी पशु को। इन बीमारियों का डर जो है बड़ा भयंकर होता है। जब ये बीमारी फैलती है तो पूरे के पूरे गांव के पशुओं को ले जाती है। तो उसकी शुरुआत करने का आज बहल की धरती से, पावन धरती से मुझे सौभाग्य मिला है। मैं सारे विभाग के अधिकारियों का धन्यवाद करता हूँ, बहलवासियों का धन्यवाद करता हूँ। देखो भाई, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ये चाहते हैं कि किसान की आमदनी बढ़े। आपको एक चीज पता है कि धरती नहीं बढ़ सकती, जो जमीन है वो तो उतनी रहेगी। उसकी आमदनी बढ़ाने के लिए उसका जोखिम कम किया जाए। उसके लिए उसकी पशुधन क्रेडिट कार्ड बनवाए, किसान क्रेडिट कार्ड बनवाए, कि साहूकार मोटा ब्याज लेके उसको लूट लिया करता, उससे पीछा छूटे। सॉयल हेल्थ कार्ड बनवाए हुए, जो अभी खाद डाला आंख बंद करके डालते हैं, तो भी पता चल जाए कि इसमें भूख कितनी धरती की, इसमें जिंक चाहिए, इसमें फास्फोरस चाहिए, इसमें यूरिया चाहिए, इसमें डीएपी चाहिए, क्या चाहिए। और मैं समझता हूं कि जो आमदनी बढ़ाने का, गेहूं की, सरसों की उपज तो भाई 20 मन है, 25 मन है, कभी 1-आध मन कम हो जाए, ज्यादा हो जाए, कोई दुगनी नहीं कर सकते। तो आमदनी बढ़ेगी कैसे? आमदनी बढ़ेगा तो भाव बढ़े, क्या फिर उससे न्यारे काम किए जाए। और न्यारे काम करने के लिए हमने पूरा जोर लगा रखा है। भाई जिस तरह पशुपालन, भैंस पाला है, कोई भैंस की नस्ल सुधर जाए, दुगना दूध देने लग जाओ, ये चीज संभव है। भैंसों की संख्या हम बढ़ा सकते हैं, गाय की संख्या बढ़ा सकते हैं। गाय की दूध का उत्पादन एक पशु का अगर उसकी नस्ल सुधर जाए 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, बछड़ा की जगह बछड़ी पैदा हो जाए। अच्छे माँ बाप की बछड़ी अपने उनसे 1.5 दूध दे दे, खाए तो भी उतना ही। तो इस तरह से अगर हम करें तो किसान की आमदनी बढ़ सकती है। बागवानी की तरफ जाएं, सब्जियों की तरफ जाएं, शहद के काम कर लें भाई, और मशरूम की खेती करना। और एक मैं बता दूं, ये अपने खारा पानी का इलाका है, बहल और सिवानी के बीच में। अभी तो नए 50 फार्म बने हैं। यो झींगा पालन का काम इस लोहारू हल्के के इन 50-60 गांव की किस्मत ने बदल देगा। मैं बताऊं, हमने एक बात सुनी थी कि भाई जिस तरह आदमी की कीमत होती है, किस्मत होती है, धरती की भी किस्मत होती है। मुझे लगता है कि खारी पानी वाली धरती की किस्मत ही पलटेगी। एक फार्म में 2.5 किले के अंदर 6 महीना पे सारा खता भी खोद लो, पॉलिथीन भी लगा लो, ट्यूबवेल भी लगा लो, बीज भी डाल दो और फसल बेच भी लो। 25 से लेकर 50 लाख रुपए तक की झींगा की बिक्री हो जाए।
खर्चा है सारा। शुरू वाला साल में 25 लाख का 8-9 लाख की सब्सिडी देते हम, और अगले साल तो चीज तो बन गया, टैंक भी बन गया, बीज का खलिहान का खर्चा है, हमारा बिजली का खर्चा है 5-10 लाख रुपए। तो किले गले हर एकड़ के साथ किसान को 5-7 लाख रुपए एकड़ की आमदनी हो जाती है। तो ये चमत्कार होने वाला है। आप लोग अपने बच्चों को कहो कि मैं कर्जा भी दिलवाऊंगा, ट्रेनिंग भी दिलवाऊंगा, और बीज भी दिलवाऊंगा, बिक्री भी करवाऊंगा। बनाओ मत, काम करना सिखाओ बालकों को। क्या 5-5, 10-10 हजार नौकरियों के लिए बावले घूम रहे हो? तो आज 2-3 साल में देख लेना, सारे लंबी लंबी गाड़ी ले आओगे। सरसा के अंदर भी 150-200 फार्म लग गए, झज्जर में भी लग गए हैं, यहाँ भी लग गए हैं। इसी तरह से डेयरी की स्कीम है। हमारे जो गरीब भाई हैं जिनके पास जमीन नहीं है, तो भेड़ बकरी पाल लो भाई, उसकी भी हमने यहाँ नस्ल सुधार केंद्र सेंटर खोला है। और कोई उसको हमने पहले पिछली बार गरीबों में कुछ बंटवाई भी थी, और कोई स्कीम लेके आएंगे। और पशुओं के लिए हमने यूनिवर्सिटी से बनवाया है मिनरल मिक्सर, क्यों ट्रायल के लिए तो देख ले भाई कुछ फर्क पड़े तो फिर इसको सब्सिडी पे कोई आपके यहाँ बंटवाना शुरू करेंगे, ताकि किसान को नकली माल देने की बजाय यूनिवर्सिटी का बढ़िया सामान मिल जाए, उसका पशुपालन जो है अच्छा हो, दूध का उत्पादन हो। और हम जो है सारे स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं पीछे गया था केंद्रीय मंत्री से भी, उसने आपके महकमे के लिए कहा कि भाई 147-145 एम्बुलेंस ले जा, एक नंबर देंगे, चंडीगढ़ का नंबर होगा, सबका बता देंगे ये नंबर है। किसी का पशु बीमार हो तो उस नंबर पर घंटी कर दो, घंटी जाओगी चंडीगढ़, चंडीगढ़ से घंटी आओगी उल्टी भिवानी, एम्बुलेंस में जो डॉक्टर होगा उसके पास घंटी पहुंचेगी, दवाई उसके पास होगी, और उस डॉक्टर के उस घंटी में GPS लगा होगा, पता लग जाएगा कितनी देर में आगे लगे पशु वाले के घर में पहुंचा। हमें पता है कि आज पशु बीमार होता है तो अस्पताल में जाने में दिक्कत होती है, डॉक्टर कई बार नहीं मिलता, तो उसका प्रबंध किया है कि डॉक्टर के वैन चलती हो, दवाई उसमें हो, डॉक्टर बैठा हो, चंडीगढ़ से घंटी आओ, फलाने काम में करो, मैं फलाने की भैंस खराब हो रही है, कितनी देर में जाके इलाज करके आओगा। भाई ऐसा है, पुराना वाला सिस्टम से बदलाएंगे हम। हमारी कोशिश ये है, लोकतंत्र के अंदर जनता मालिक है, चाहे किसान हो, पशुपालन हो, भेड़ पालन हो, मुर्गी पालक हो, और सरकार के अधिकारी चाहे नेता हो, मंत्री हो, MLA, सब आपके सेवक है। बस बार बार यही चीज कहता हूँ, और जिसकी जो ड्यूटी है उसको पूरी करनी पड़ेगी। ऐसा सिस्टम कर देंगे, ये पता लग जाएगा कि किसान ने घंटी मारी 10:12 पे और डॉक्टर क्या बजे ऑर्डर पहुंचा है, रिकॉर्ड हो जाएगा, कंप्यूटर बता देगा, महीना में मीटिंग कर दिया करेगा। सिस्टम को सुधारना है। आज बहुत सारे सिस्टम हमने सुधारे हैं, नौकरियां देने के सिस्टम सुधरे कि नहीं सुधरे। आज भिवानी जिले सारे हरियाणा की ताल मैंने लिस्ट देखी, 64 छोरी थानेदार लगी है। भिवानी जिले की 10 लड़कियां थानेदार लगी, अपने जिले की 2, एक तो इसकी बैरान की, एक इसकी कालेब की, 2 लड़कियां थानेदार लगी। 10-5 साल में DSP बन जाएगी। किसने सिफारिश करी? हमने नहीं पता कि वो अपने आप पढ़ के लगी। पढ़ने वाला प्रतिभाशाली बच्चा, गरीब का बच्चे की नौकरी ने बेच के खा जाया करते ढूंढे, भाई उस चीज वही वो होने नहीं देंगे। गरीब का प्रतिभाशाली पढ़ के, खुल के पढ़ो, आपको आपका हक जो खा जाते थे राजनीति वाले लोग, जो राजनीति में आपके हक को बेच देते थे, वो चीज नहीं होने देंगे। इस हल्के की नौकरी भी की, इस हल्के का पानी भी क्या, इस हल्के का बीज भी क्या, इस हल्के की बिजली भी की। हमारा काम ये है कि इस हल्के का जो पीछे घाटा हुआ है उसको भी पूरा करना है, और इस हल्के को उसका हक दिलवाना है। इसी कोशिश में लगा हुआ हूँ। आज सुबह निकला था 9 बजे, पंप हाउस नंबर 1 से लेकर 2, 3, 4, 5 सारी नहरों का हिसाब किताब लगाया, बड़े बड़े अफसर बुलाए और उनसे हिसाब लिया कि हमारा कौन पंप को हमारा पानी जान कहाँ लग रहा है। और हमें पता लग गया, फिर चंडीगढ़ में बुलाऊंगा, और इस इलाके का जो पानी है पीछे जाया करता, किसी को तकलीफ हो या ना हो, मुझे त्योहार वालों ने आशीर्वाद दिया, बहल वालों ने, इनका हक लाना मेरा ड्यूटी है, इनका हक लाके छोड़ूंगा, मैं कोशिश करना चाहता हूँ। बाकी भाई ये जो आपने पता फिर कहते हैं बार बार न्यू कहे इसने मंत्री ने नान दो,
इसने काले झंडे दिखा दो, इसने फलाने में काम में ना बन दो, इसने जात तक काट दो, इसने गोद तक काट दो। भाई बताओ न बताओ, इन्हें किसने लाइसेंस दे रखा है? भाई 4-5 गुंडे इकट्ठे हो जाए, इनका केले रहे इन्हें बताओ। इनके दिल में काम में हल्का वाले के दिल में बैठा हूँ, उससे कुकर काटोगे तब बताओ भाई मेरे। इनके तो पल्ले खोलिए गणित गणा रोला के एसडीएम ने तहसीलदार ने ज्ञापन दिया गया। अब एसडीएम तहसीलदार ज्ञापन में केले रहा है बताओ। जब हल्का का मंत्री रहा, महकमा के खत्म करना गया, क्योंकि इसने तो आना तो अब तहसीलदार ने ज्ञापन दिया गया। कभी बहाना क्या ले ले है, कभी खाद के बहाना ले ले। मैंने कहा था कि हरियाणा के एक भी किसान को 1 एकड़ जमीन बिना खाद के नहीं रहने दूंगा, लेकिन ये बदमाश क्या करते हैं? रेल रोकते हैं, जिसमें खाद हो तो रेल रोक दे, मंडी में खाद हो तो बिना मंडी के ताला लगाएंगे। वही काम मैं भाई बात सच्ची बताऊं, बोलने में ना तो रहूं नहीं, मैं सच्ची कहूंगा। अगर गलत हो तो आप मुझे बता दो, ये क्या राजनीति कर रहे हैं? कौन सा किसान है आप देखते रहते हो? कौन सा खेती करने वाले लोग हैं जो सड़क जाम करके बैठ जाते हैं? आप सोचो, विचार करो, अगर हमारे अंदर कमी होगी तो दूर कराएंगे। लेकिन एक चीज फिर कह देता हूँ, एक जो आपके हक को खा के बेच जाते थे, वो चाहते हैं कि पुरानी सिस्टम आ जाए, गरीब का हक पे खा जाए, तब इनकी वाह वाह हो, तब ये मौज करें। वो दिन दोबारा आने वाले नहीं है। इस जनता समझ चुकी है, मोदी जी को समझ चुकी है, भारतीय जनता पार्टी जो गरीबों की पार्टी है उसको समझ चुकी है। और जो बीच बिचौलिए आदमी थे जो नौकरियां बेच के खाते थे, चौधर करते थे, बिजली के छापे भरवाते थे, थाना तहसील करते थे, वो आजकल जो है ना किसान जैसी करके कभी मंडियों को ताले लगाते हैं, कभी रेल को रोकते हैं। और मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ, आंदोलन हमने बहुत सालों से देखे, चौधरी बंसीलाल का टाइम पे देखे, चौटाला साहब का टाइम पे देखे, उससे पहले भी देखे। 10 दिन के अंदर गोली चल जाया करती। हमने 11 महीने हो गए, हाथ नहीं उठाया। प्रशासन को बोल रखा है कि जनता फैसला कर देगी इनके थोड़े दिन में। इनको बिल्कुल पता लग जाने दो जनता को। ये चाहते थे कि हम भी वही गोली चलाए, इनको मारे, इनकी राजनीति रोटियां सेके। वो काम हमने बोल रखा है हमारे मुख्यमंत्री ने कि ये काम हमने नहीं करना। आखिर में लोकतंत्र के अंदर असली मालिक है वो जनता है, जनता फैसला करेगी। और मेरे को तो भाई चाहे कुछ भी हो जाए, टिड्डी आए, ओले पड़े, आंधी आए, कोरोना आए, मैंने कहा यहाँ से कुछ लेने नहीं आया था। कोई हफ्ता बता दो आपके हल्का में ना आया हो या की सुनवाई ना करा हो, हर हफ्ते आता हूँ, आता रहूंगा जब तक आप सेवा का मौका दोगे और अच्छे काम करेंगे। पहल के अंदर यूनिवर्सिटी का सेंटर बनवा रहे हैं पशुपालन का। यहाँ पर आपके जमीन के कागजात देने में हमारे तो ये कार्यकर्ता भी ढीले हैं, इन्हें ना तो कागज बनाने आते ना रेलवे बनाना आता। कदे जोड़ की जमीन का देते हैं, कदे सोनाथ की जमीन का देते हैं। बाद में चंडीगढ़ जाओ तो मिलेगा कभी निकला हुआ है। मैं जिस गति से चलता हूँ उस गति वाले इनकी पकड़ दिखाए, सरपंच कहा गया कहाँ लुक रहा है? तो ये सारे कागजात मतलब ये है कि मैंने यहाँ ये इसका सेंटर बनाया, 110 एकड़ का यूनिवर्सिटी का बन रहा है इसमें गोकुलपुरा में पशुपालन का। जहाँ यहाँ पर ऑपरेशन होंगे, यहाँ पर बड़े बड़े डॉक्टर बैठेंगे, पशुपालन जो यूनिवर्सिटी है उसका सेंटर बनेगा। और यहाँ हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी का अपने इसमें खरगड़ी में बनेगा। और भी मेरे दिमाग में बहुत चीजें हैं। ये तो दुर्भाग्य ये है कि ये सवाल जो इसको साल को मानो मत, कोरोना में भाई दुनिया के सारे काम बंद हो गए थे, सब काम ठप हो गए थे। उसके बावजूद भी आपके काम बंद नहीं होने दूंगा, आपके काम कराऊंगा जब तक आप सेवा का मौका दो करूंगा। और एक बता देता हूँ, आपके सामने सिर झुका के चलूंगा, लेकिन ये गुंडे और बदमाश ये रास्ते रोकने वाले हैं, इनसे नहीं डरूं बिल्कुल। बोलो भारत माता की धन्यवाद। बोलिए भारत माता की। विस्तार से माननीय मंत्री महोदय ने हल्के के विकास के बारे में बताया और गरीब का हक दिलवाया जाएगा, किसान को हक दिलवाया जाएगा, जरूरतमंद को हक दिलवाया जाएगा। और सारे से जो है बाजार में माननीय मंत्री महोदय दिवाली की शुभकामनाएं देंगे। और विभाग के अधिकारी बैठे रहेंगे, बागोरिया साहब मीटिंग लेंगे। अधिकारी है, VLDA है, वेटरनरी सर्जन है, वो पशु अस्पताल में